प्राचीन भारत एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति में डूबी हुई भूमि है। इसकी कहानी शक्तिशाली राजाओं और भव्य साम्राज्यों की कहानी है। यह यात्रा मौर्य साम्राज्य से शुरू होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, एक दूरदर्शी नेता, ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनके शासन ने एक नए युग की शुरुआत की, जो केंद्रीकृत शासन और न्यायपूर्ण कानूनों द्वारा चिह्नित था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, ने साम्राज्य का और विस्तार किया। हालांकि कलिंग के युद्ध ने उन्हें अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने पूरे क्षेत्र में धम्म, नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रसार किया। अशोक के शिलालेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, उनकी नीतियों और उपलब्धियों का प्रमाण है। मौर्य साम्राज्य ने कला, व्यापार और बौद्धिक गतिविधियों के संरक्षण के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया, जिससे एक समृद्ध और समृद्ध विरासत का निर्माण हुआ। सेक्शन 2। मौर्यों के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में चिह्नित था। राजा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्तों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसने कला, विज्ञान और संस्कृति को पनपने दिया। इस अवधि को अक्सर भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, जो अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त शासन के तहत कला, वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान फले फूले। कामसूत्र जैसे क्लासिक ग्रंथ और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों की रचना इसी युग में हुई थी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे गणितज्ञों और खगोलविदों ने महत्वपूर्ण खोजें की, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। गुप्तों ने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली भी स्थापित की और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे उनके राज्य में समृद्धि आई। सेक्शन 3। जबकि विशाल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी थे, कई छोटे राज्य अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान के साथ उभरे। इन राज्यों ने भारत के ऐतिहासिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत में चालुक्य, चोल और पल्लव जैसे राजवंशों ने कला, वास्तुकला और समुद्री व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति की। चालुक्यों ने अपनी भव्य मंदिर वास्तुकला के लिए ख्याति प्राप्त की। पल्लव कला और शिक्षा के संरक्षक थे, और चोल अपनी नौसैनिक शक्ति और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक प्रभुत्व के लिए जाने जाते थे। उत्तर भारत में राजपूत अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध योद्धा जाति ने कई छोटे राज्यों पर शासन किया। उन्होंने अपनी वीरता और स्वतंत्रता की प्रबल भावना का प्रदर्शन किया। सेक्शन 4। भारतीय इतिहास युद्धों और लड़ाइयों से भरा हुआ है, जिसने उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार दिया। इन संघर्षों ने महान राजाओं और उनकी सैन्य कूटनीति का साहस और रणनीतिक कौशल दिखाया। एक ऐसी लड़ाई कलिंग युद्ध थी, जो सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ी गई थी। हालांकि अशोक विजयी हुआ, लेकिन युद्ध की भयावहता और रक्तपात ने उसे गहराई से प्रभावित किया। इसने उन्हें अहिंसा के मार्ग को अपनाने और धम्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने अशोक के शासन को आकार दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रभावित किया। सेक्शन 5। विजय और विरासत, इतिहास को आकार देना। भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई थी, जो 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई ने मुगल शासक बाबर और लोदी साम्राज्य के शासक इब्राहिम लोदी के बीच टकराव देखा। बाबर की निर्णायक जीत ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, जो अपने वैभव और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई सैन्य रणनीति और तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। बाबर की तोपों और बंदूकों के कुशल उपयोग, साथ ही साथ उसके सैनिकों की बेहतर रणनीति ने उसे युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल विजय ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया, जिससे कला, वास्तुकला और प्रशासन के नए रूपों का उदय हुआ। सेक्शन 6। रणनीति और नवाचार, सैन्य कौशल की उत्कृष्टता। सैन्य रणनीति और नवाचार ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से भारतीय राजाओं और सैन्य रणनीतिकारों ने अपनी सेनाओं को मजबूत करने और अपने दुश्मनों को मात देने के लिए नए तरीके विकसित किए। उन्होंने सैन्य रणनीति, रसद और हथियार प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना। मौर्य साम्राज्य उदाहरण के लिए अपने बड़े और सुसज्जित सेना के लिए जाना जाता था, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और एक शक्तिशाली युद्धरथ सेना शामिल थी।
उन्होंने हथियारों और युद्ध की रणनीति के उत्पादन में भी प्रगति की, जिससे वे अपने समय की सबसे दुर्जय सैन्य शक्तियों में से एक बन गए। गुप्तों ने सैन्य संगठन और प्रशिक्षण पर जोर दिया, जिससे वे एक शक्तिशाली और कुशल सेना का नेतृत्व कर सके। सेक्शन 7, न्याय और व्यवस्था। शासन की कला में महारत हासिल करना। प्राचीन भारत में प्रभावी शासन और प्रशासन समृद्ध साम्राज्यों और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण थे। राजाओं और शासकों ने अपने नागरिकों के जीवन को विनियमित करने, व्यवस्था बनाए रखने और अपने क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए परिष्कृत प्रणालियां स्थापित की। उन्होंने न्याय, कल्याण और अपने विषयों की भलाई के महत्व को पहचाना। मौर्य साम्राज्य ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली का दावा किया, जिसमें सम्राट सर्वोच्च अधिकार के रूप में था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो आगे जिलों में विभाजित थे। प्रत्येक पर अधिकारियों की एक पदानुक्रम द्वारा शासन किया जाता था। गुप्तों ने एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, जिससे स्थानीय शासकों और सामंतों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। सेक्शन 8, ज्ञान की ज्योति संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना। भारतीय राजाओं और शासकों ने हमेशा संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कला, साहित्य और शिक्षा के संरक्षक के रूप में कार्य किया, जिससे ज्ञान और रचनात्मकता का माहौल तैयार हुआ। प्राचीन भारत ने शिक्षा के केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना देखी, जो दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करते थे। गुप्त काल को भारत के इतिहास में एक स्वर्ण युग माना जाता है, जिसके दौरान कला, विज्ञान और साहित्य फले फूले। गुप्त शासकों ने विद्वानों, लेखकों और कलाकारों का संरक्षण किया, जिससे रचनात्मक अभिव्यक्ति और बौद्धिक खोजों को बढ़ावा मिला। इस अवधि के दौरान निर्मित मंदिरों, मूर्तियों और चित्रों में कलात्मकता का एक असाधारण स्तर प्रदर्शित होता है। सेक्शन 9, कूटनीति का नृत्य। गठबंधन और रणनीति। कूटनीति और गठबंधन ने प्राचीन भारत के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजाओं और शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्षों को रोकने और अपने शासन को मजबूत करने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया। उन्होंने गठबंधन बनाने, संधियों पर बातचीत करने और रणनीतिक विवाहों में प्रवेश करने के महत्व को पहचाना। मौर्य साम्राज्य ने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए कूटनीति का व्यापक उपयोग किया। सम्राट अशोक ने ग्रीस, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों में राजदूत भेजे, जिससे सद्भावना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। गुप्तों ने भी रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपने शासन को मजबूत किया। विवाह गठबंधन और वंशवादी संबंधों के माध्यम से शक्तिशाली परिवारों के साथ संबंध बनाए। सेक्शन 10, एक स्थायी विरासत। आधुनिक भारत को आकार देना। प्राचीन भारत के बहादुर राजाओं और साम्राज्यों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जिसने आधुनिक भारत की संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं को आकार दिया है। उनकी सैन्य कूटनीति, प्रशासनिक कौशल, सांस्कृतिक संरक्षण और कूटनीतिक कौशल ने एक समृद्ध और जीवंत विरासत बनाई, जो आज भी भारतीय समाज को प्रेरित और प्रभावित करती है। इन राजाओं की कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो भारतीयों की चेतना में गहराई से समा गई हैं। वे साहस, वीरता, ज्ञान और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। प्राचीन राजाओं की शिक्षाओं और आदर्शों को आज भी प्रासंगिक माना जाता है, जो भारतीयों को अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व और अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना प्रदान करते हैं। सेक्शन 11, मिथक और किंवदंतियां। वीरता की गूंज। प्राचीन भारत के बहादुर राजाओं की कहानियां केवल ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं हैं, वे मिथकों और किंवदंतियों में लिपटे हुए हैं, जिन्होंने पीढ़ियों की कल्पना को मोहित किया है। इन कहानियों को मौखिक रूप से पारित किया गया है, जो समय के साथ बढ़ती और अलंकृत होती गई है, और वे भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। रामायण और महाभारत, दो महान भारतीय महाकाव्य, प्रेम, कर्तव्य, वीरता और विश्वासघात की कहानियां बुनते हैं, जिसमें राजाओं और योद्धाओं को चित्रित किया गया है, जो आज भी भारतीय संस्कृति में गूंजते हैं। भगवान राम, सीता और हनुमान के कारनामों के साथ साथ पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध ने अनगिनत साहित्यिक कृतियों, नाटकों और कला के रूपों को प्रेरित किया है।
सेक्शन 12 अतीत से सीख, इतिहास का स्थायी महत्व। प्राचीन भारत के बहादुर राजाओं का इतिहास हमें मूल्यवान सबक सिखाता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कहानियां नेतृत्व, साहस, शासन और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। अपनी सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन करके हम अपने वर्तमान को समृद्ध करने और भविष्य के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत के राजाओं का इतिहास हमें भारत की विविध संस्कृति और विरासत की याद दिलाता है। इन राजाओं ने कला, वास्तुकला, साहित्य और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे एक जीवंत और बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण हुआ। इस विरासत को पहचानना और उसका जश्न मनाना भारत की एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 13 प्रेरणा के स्रोत के रूप में इतिहास, वर्तमान को समृद्ध बनाना। प्राचीन भारत के बहादुर राजाओं का इतिहास एक शक्तिशाली प्रेरणा शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो हमें महानता के लिए प्रयास करने और हमारी पूरी क्षमता को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानव भावना बाधाओं को दूर करने, प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने और स्थायी विरासत बनाने में सक्षम है। जैसे जैसे हम इन राजाओं के कारनामों के बारे में जानेंगे, हम उनके साहस, दृढ़ संकल्प और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होंगे। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हों। सेक्शन 14 अन्वेषण और खोज, भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करना। प्राचीन भारत के बहादुर राजाओं का इतिहास अन्वेषण और खोज की यात्रा है। भारत के समृद्ध अतीत में तल्लीन होकर हम अपने पूर्वजों की उपलब्धियों, चुनौतियों और आकांक्षाओं की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह हमें जोड़ता है जो हमसे पहले आए थे और हमें अपनी साझा विरासत की सराहना करने में मदद करता है। हमें अपने इतिहास, अपनी कहानियों और हमारे नायकों का अध्ययन करना जारी रखना चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल अपने अतीत का सम्मान करते हैं, बल्कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य भी बनाते हैं। आइए हम भारत के गौरवशाली अतीत के रहस्यों को उजागर करने और हमारे पूर्वजों की अदम्य भावना को हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल टेक्नोलॉजी मगन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।